नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो भी आपके खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं उन सारे पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में चाहे आपको आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देना हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना हो, या फिर अगर आपको अन्य किसी प्रकार का एग्जाम देना है तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस संडे 9 जनवरी को अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक बार फिर से हो रहा है कॉम्बैट की खास बात यह है कि अगर आपकी यहाँ पर टॉप रैंक आती है तो अनअकैडमी के एसएससी सब्सक्रिप्शन पर आप यहाँ पर भारी डिस्काउंट जीत सकते हैं। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं और संडे के दिन में 12 बजे इस लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल आपको 50 प्रश्न यहाँ पर करने होंगे, 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें जो सारे प्रश्न होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के होंगे। तो इसीलिए आप लोग इस टेस्ट में ज़रूर शामिल होइए और अगर आपकी रैंक यहाँ पर टॉप में नहीं आती है तो भी आप यहाँ पर अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पिन कमेंट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, यूज करिएगा कोड KB10 और इससे आप लोग इस फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप लोग करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं मेरे साथ में और जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लाइव क्लास में भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिन में 12 बजे जो क्लास है इसमें हम लोग ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर रहे हैं। रात में 10 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग जो बेस्ट 2000 करंट अफेयर की सीरीज है उसके प्रश्न कर रहे हैं। तो आप लोग इन क्लासेज में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नाम इनका है अवनी लेखारा। क्या नाम है? अवनी लेखारा इनका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अवनी लेखारा आपके देश के पैरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं और इस साल इनको खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है एमा रादुकानु ने। कौन है ये? तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम की ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और इस साल जो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है उसके महिला एकल का खिताब भी जीता है एमा रादुकानु ने। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किसको बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा 7वीं बार इस पुरस्कार को जीत लिया है। नाम इनका है लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये देख सकते हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने पिछले साल कुल मिलाकर के 41 गोल किए थे और इसीलिए इनको 7वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जो पुरस्कार है हमारे देश की अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। किसे मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला, जो कि हमारे देश की पूर्व एथलेटिक्स की खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज हैं जिनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा किस खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो अगर हम लोग एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये चुना गया है सिमोना बाइल्स को। क्या नाम है? सिमोना बाइल्स इनका नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कौन है ये? तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका की ये जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप लोग इनको देख सकते हैं। ये आपकी 4 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता भी रह चुकी हैं और 2021 के लिए टाइम्स मैगजीन के द्वारा
एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला है? तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा, टोटल इस साल 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, एक खिलाड़ी है जिनको शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि शान पोलाक, महिला जयवर्धने और जेनेट बेल्टिन को इस साल आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये महिला जयवर्धने हैं, यहाँ पर आपको शान पोलाक मिलेंगे और ये हैं जेनेट बेल्टिन जो कि हैं इंग्लैंड से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में हॉकी इंडिया के द्वारा जो स्टार्स अवार्ड 2020-21 दिया गया, इसमें बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, हरमनप्रीत सिंह हमारे इंडियन हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये डिफेंडर की भूमिका निभाते हैं। तो इनको यहाँ पर इस साल बेस्ट पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21 में बेस्ट महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है आपकी गुरजीत कौर को। किसे मिला है? गुरजीत कौर को ये पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह को मिला है, महिलाओं में गुरजीत कौर को मिला। उसी प्रकार से गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो PR श्रीजेश पुरुषों में और सबिता पुनिया आपकी रही है महिलाओं में। कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो ग्राहम रीड आपके पुरुषों में और स्वेड मरिजने रही हैं महिलाओं में। तो सारे नाम याद रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2020-21 के लिए किस महिला खिलाड़ी को फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो नाम इनका क्या है? इनका नाम है नंगमोम बाला देवी। क्या नाम है? नंगगोम बाला देवी इनका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, बाला देवी तीसरी बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं और ये हमारे विदेशी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2020-21 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो पुरुषों की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार मिला है आपके संदेश झिंगन को। किसे मिला है? संदेश झिंगन को ये पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, संदेश झिंगन हैं जिनको यहाँ पर पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है शिवाजी बनर्जी को। किसे मिला है? शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है इस साल मिला है कोनेरू हम्पी को। ये आप देख सकते हैं, कोनेरू हम्पी को यहाँ पर BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। वहीं पर जो हमारे देश के शूटर हैं मनु भाकर, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला है। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं और ये पुरस्कार दिए गए हैं BBC के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस एथलेटिक खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है उड़ीसा की दूती चंद को। क्या नाम है इनका? दूती चंद नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, दूती चंद हैं जिनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये जो पुरस्कार है वो राफेल नडाल को मिला है 2021 के लिए। फिलहाल अगर आपसे 2020 का पूछ लिया जाता है तो वो मिला है लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन को। तो तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल 2021 के लिए सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो महिलाओं की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है जापान की नाओमी ओसाका को।
किसे मिला? जापान की नाओमी ओसाका को मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान आपको क्या रखना है? तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि 2020 के लिए ये जो पुरस्कार था वो मिला था सिमोना बाइल्स को, और 2021 के लिए ये पुरस्कार मिला है नाओमी ओसाका को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है इसको जीता है बिली जीन किंग ने। किसने जीता? बिली जीन किंग ने जीता है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुरस्कार हमारे दीपिका पादुकोण के पापा को मिला है जिनका नाम है प्रकाश पादुकोण। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो खेल रत्न पुरस्कार हैं ये कितने वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है? तो ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ध्यान रखिएगा जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये टोटल 4 वर्षों के परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए की जो राशि है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2020 में ये राशि बढ़ा दी गई है और अब विजेताओं को मिलता है 25 लाख रुपए। कितने मिलते हैं? 25 लाख। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है 1991-92 में शुरू हुआ था। विश्वनाथन आनंद इसके पहले प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है टोटल मिला है 12 लोगों को। कितने लोगों को मिला? 12 लोगों को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में लवलीना बोरगोहेन को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो बताइए ये हमारे कौन से खेल से संबंधित हैं? लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो ये हमारे बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और आपको ध्यान रखना है कि इस साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि एक तो हमारे नीरज चोपड़ा साहब हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इनको खेल रत्न मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें रवि कुमार दाहिया की तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग में, इनको भी मिला है खेल रत्न। और फिर हमारी हैं लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनको भी मिला है खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि पैरा खिलाड़ी अवनी लेखारा को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए ये कौन से खेल से संबंधित है? तो अवनी लेखारा की बात करें इस साल टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने आपके न केवल एक गोल्ड मेडल जीता बल्कि हमको एक ब्रॉन्ज मेडल भी जिताया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके शूटिंग की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पैरा खिलाड़ी सुमित अंटिल को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए ये किस खेल से संबंधित हैं? तो सुमित अंटिल की बात करें तो ये हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? जैवलिन थ्रो के हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में जिसके लिए इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये देख सकते हैं PR श्रीजेश हमारे जो हॉकी टीम के विकेट कीपर हैं इनको भी मिला है, अवनी लेखारा को मिला पैरा शूटिंग के लिए और सुमित अंटिल को मिला है भाला फेंक के लिए। अगला प्रश्न है कि 2021 में खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रमोद भगत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? पैरा बैडमिंटन के हैं और इस साल पैरालंपिक में इन्होंने भी आपके जीता है गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है। अगला प्रश्न है कि 2021 में खेल रत्न पुरस्कार विजेता कृष्णा नागर हमारे कौन से खेल से संबंधित हैं? तो कृष्णा नागर की बात करें ये भी हमारे बैडमिंटन के ही खिलाड़ी हैं। किसके हैं? बैडमिंटन के हैं। तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में खेल रत्न विजेता मनीष नरवाल कौन से खेल से संबंधित हैं? तो मनीष नरवाल की अगर हम बात करें तो ये हमारे संबंधित हैं शूटिंग से। किसके खिलाड़ी हैं? शूटिंग के हैं और इन्होंने भी इस साल गोल्ड मेडल जीता है। तो देख सकते हैं प्रमोद भगत स्वर्ण पदक जीता, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में हमारे कृष्णा नागर हैं, ये भी आपके पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और फिर बात करते हैं मनीष नरवाल की, तो ये पैरा शूटर हैं और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है
कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी इस साल कौन बने हैं। तो पहले फुटबॉल खिलाड़ी की बात करें तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के इस समय कप्तान हैं। नाम इनका है सुनील छेत्री। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो इनका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम इनका है मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये नाम भी याद रखिएगा, मिताली राज जो कि पहले क्रिकेटर बनी हैं, सुनील छेत्री जो कि पहले फुटबॉलर बने हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं। इनको भी इस साल दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में जो आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कारों की बात करें, यह स्थापित हुआ था 1961 में। कब? 1961 में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर हम 2021 की बात करें, टोटल यहां पर 35 खिलाड़ियों को मिला है। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो जो भी खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार जीतते हैं उनको दिया जाता है 15 लाख रुपए नगद राशि के रूप में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 2021 में कुल 35 खिलाड़ियों को मिला है और 15 लाख रुपए यहाँ पर नगद राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि 2021 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हैं। तो अगर हम लोग क्रिकेटर की बात करें तो नाम इनका है शिखर धवन। क्या नाम है? शिखर धवन नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली फेंसिंग की खिलाड़ी कौन है। तो फेंसिंग की खिलाड़ी की बात करें, नाम इनका है सीए भवानी देवी। हालांकि ये कोई पदक नहीं जीत पाई इस साल, लेकिन ये आपकी फेंसिंग में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला भी हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार विजेता अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं। तो अंकिता रैना की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी हैं? टेनिस की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको सारे नाम लिख रहे होंगे, जैसे कि अर्पिंदर सिंह हो गए, सिमरनजीत कौर हैं, शिखर धवन हैं, भवानी देवी, मोनिका, वंदना कटारिया, संदीप नरवाल, हिमानी उत्तम परम, अभिषेक वर्मा, अंकिता रैना, इन सभी को मिला है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भैया इस साल बहुत सारे हॉकी के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, और अगर हम लोग संख्या की बात करते हैं तो ये संख्या है 18 की। यानी कि 35 में से टोटल 18 खिलाड़ी इस बार ऐसे रहे जिनको यहाँ पर दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नाम एक बार यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं, दीपक पुनिया रेसलिंग वाले हो गए, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदार, वीरेंद्र लाकड़ा, सुमित, नीलकांत शर्मा और हमारे हैं हार्दिक सिंह। इसी प्रकार से विवेक सागर प्रसाद, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार, सिमरनजीत सिंह, ये सारे हैं हॉकी के खिलाड़ी। इसके अलावा योगेश कथुनिया जिन्होंने पैरालंपिक में आपके सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में, निषाद कुमार जो कि हाई जंपर हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता पैरालंपिक में, और प्रवीण कुमार जो कि हाई जंप के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी जीता है इस साल सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में सुहास एथिराज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, वह किस खेल से संबंधित है। तो सुहास एथिराज की बात करें, ये हमारे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार विजेता भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं। तो भावना पटेल हैं आपके पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी। किसकी हैं? पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी। तो यहाँ पर आप लोग इनके नाम भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कारों की बात करें, ये शुरू हुआ था 1985 में। कब शुरू हुआ? 1985 में हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। तो अगर हम लोग राशि की बात करते हैं तो ये आपकी होती है 15 लाख रुपए। कितनी होती है? 15 लाख रुपए। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ था
मुख्य रूप से ये जो पुरस्कार है ये हमारे देश के जो खेल के कोच हैं उनको दिया जाता है। 2 कैटेगरी इसमें होती है, एक तो है आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जिसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, और एक होता है रेगुलर कैटेगरी में जिसमें यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता सरकार तलवार किस खेल से संबंधित है? तो सरकार तलवार की बात करें, ये हमारे क्रिकेट के कोच थे। किसके? क्रिकेट के थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में टोटल यहाँ पर 5 लोगों को पुरस्कार मिला है। टीपी ओसोफ है एथलेटिक्स के, सरकार तलवार है क्रिकेट के, सरपाल सिंह है हॉकी के, आसन कुमार है कबड्डी के, और तपन कुमार पानीग्राही हैं आपके स्विमिंग के। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रीतम सिवाच हमारे किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रीतम सिवाच की बात करें, ये हमारे हॉकी के कोच रहे हैं। किसके? हॉकी के। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं रेगुलर कैटेगरी में भी 5 लोगों को पुरस्कार मिला है। राधा कृष्णन नायर पैरा एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग की कोच हैं, प्रीतम सिवाच हॉकी के हैं, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग के हैं, और सुब्रमण्यम रमन ये हमारे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये सारे प्रश्न ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा ये आपका शुरू हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता अभिजीत कुंते किस खेल से संबंधित हैं? तो अभिजीत कुंते की बात करें, ये हमारे चेस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये पुरस्कार आप लोग देख सकते हैं 5 लोगों को मिला है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इनके नाम यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है इससे किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा जो हमारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में है ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इसको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो चाहे आप पंजाब विश्वविद्यालय कहिए या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कहिए, क्योंकि ये जो पंजाब विश्वविद्यालय है वो आपको चंडीगढ़ में ही देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों आपके एक ही हैं। नाम इसका वैसे पंजाब विश्वविद्यालय है, तो इसी को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस महारत्न कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे IOCL को, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा एक तो ये पुरस्कार मिला है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और एक ये पुरस्कार मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि हर साल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं ये कुल कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा टोटल इसकी 6 कैटेगरी है जिसमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। तो मेजर ध्यानचंद हो गया सबसे बड़ा, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न जो कि पिछले साल जनवरी में दिया गया था कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड के अंतर्गत किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। कौन है ये? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की बात करें तो ये हमारे पोलैंड राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को गोल्डन फूट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 2020 के लिए जो गोल्डन फूट अवार्ड है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 2021 में जो भी आपके खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे उन सारे पुरस्कारों को कवर कर लिया है। इसके बाद में जो अगले 2 वीडियो होंगे उसमें हम लोग हमारे भारत में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको कवर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।